डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत, ठीक है, सब्जेक्ट संस्कृत के अंतर्गत हम लोग यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप महाभारत की कहानियों के बारे में जानते हैं, ठीक है। महाभारत में जब अज्ञातवास के दौरान पांडव वन में भ्रमण कर रहे थे, जब अज्ञातवास के दौरान पांडव वन में जो है रह रहे थे, तो जब पांडवों को प्यास लगा, पांचों पांडवों को, जब 5 पांडव आप जानते हैं, आपको पता है, तो पांचों पांडवों में जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये लोग जब प्यास से पीड़ित हुए और युधिष्ठिर भी साथ में थे, तो ये हुआ कि हम लोग जाते हैं पानी की तलाश में और पानी भी पी लेंगे और वहाँ से कुछ पानी लाएंगे। तो अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये लोग पानी की तलाश में चल दिए, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने क्या किया, अपने भाइयों को, अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, इनको पानी के तलाश करने के लिए भेजा और ये लोग पानी की तलाश में गए और एक तालाब पर पहुँचे। तो उस तालाब पर जब पानी पीने के लिए जो है ये लोग वहाँ पानी पीने के लिए तालाब में उतरे, तो तालाब में से एक जो है एक आवाज़ आई, ठीक है, जो कहते हैं तालाब में कोई यक्ष रहता था तालाब में, ठीक है। तो तालाब में ऐसे आवाज़ आई, ठहरो, पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो इस तरह से जो है पांडव जो है उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिए, उस आवाज़ पे कोई ध्यान नहीं दिए और प्रश्न का, ठीक है, यक्ष के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और पानी पीने के लिए वो लोग जो है वहाँ तालाब में उतरे। और इस प्रकार वो पानी पीते ही, जैसे ही उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया और बेहोश हो गए। इस तरह से बारी बारी करके जो है अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये लोग बारी बारी करके आए, इस तरह पानी पीने का प्रयास किए, यक्ष के प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिए और जो है इस तरह से जो है पानी पीते ही जो है वहाँ गिरे और बेहोश हो गए। और इस प्रकार जो है जब देर होता है और युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार करते हैं, अपने भाइयों के आने का इंतज़ार करते हैं, और जब काफ़ी देर हो रहा है तो वो उनकी तलाश में चल देते हैं और वो भी जो है उसी तालाब पर जब उनकी तलाश करते हुए पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके भाई सब वहाँ मूर्छित पड़े हुए हैं। तो जो है वो भी जो है बहुत दुखी हुए और प्यास से पीड़ित होते हुए वो भी पानी पीने के लिए तालाब में जब उतरे, जैसे ही पानी पीने वाले थे तो एक आवाज़ आई, ठीक है, तालाब से एक आवाज़ आई और उसने कहा कि ठहरो, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। इस प्रकार जो है युधिष्ठिर ने उस आवाज़ पे ध्यान दिया और उन्होंने कहा, ठीक है, कौन हैं आप सामने आइए, अपना दर्शन दीजिए और मुझसे प्रश्न कीजिए, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो इस प्रकार तालाब में से एक यक्ष प्रकट होता है, ठीक है, और वहाँ युधिष्ठिर से एक एक करके कई प्रश्न करता है और युधिष्ठिर उसके सभी प्रश्नों के संतुष्टिपूर्ण उत्तर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए, तो यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद से संबंधित ये जो है ये पाठ है, ठीक है, यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर पहला श्लोक यहाँ देखिए दिया है, ठीक है। यक्ष जो है युधिष्ठिर से क्या प्रश्न करता है, देखिए, समझिए। किंस्विद गुरुतरम भूमे किंस्विद उच्चतरम चैखात किंस्विद शीघ्रतरम वायो किंस्विद बहुतरम त्रीणात। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, किंस्विद गुरुतरम भूमे, किंस्विद मैंने क्या, गुरुतरम भूमे,
जमीन से क्या श्रेष्ठ है, किंचित उच्चतरम चैखात, किंचित क्या उच्चतरम चैखात, और आसमान से क्या उच्चतर है, आसमान से क्या श्रेष्ठ है। किंचित शीघ्रम वायु, किंचित बहुत्र दृढ़ात, किंचित मीन्स क्या, शीघ्रतम मतलब गतिमान है, वायु वायु से क्या अधिक गतिमान है, किंचित बहुत्रम दृढ़ात, और जो है तिनके से, ठीक है, सूखे तिनके से अधिक हल्का क्या होता है, सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। किंचित गुरुतरे भूमि, किंचित मीन्स क्या, गुरुतरे भूमि, भूमि से जो है अधिक जो है श्रेष्ठ क्या होता है, किंचित उच्चतरम चैखात, और आसमान से क्या उच्चतर क्या होता है, ऊंचा क्या होता है, किंचित शीघ्रतम वायु, और वायु से अधिक शीघ्रतर अधिक गतिमान क्या होता है, किंचित बहुतरम तृणात, और तिनके से, सूखे तिनके से अधिक बहुतर, अधिक हल्का, अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है। तो ऐसा युधिष्ठिर ने क्या कहते हैं, यक्ष ने युधिष्ठिर से ऐसा प्रश्न किया। अब देखिए युधिष्ठिर ने जो है यक्ष के प्रश्नों का क्या जवाब दिया। माता गुरुतरा भूमि खात पित्तोच्चितर स्थिता मन शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात। युधिष्ठिर ने देखिए कितना बढ़िया जवाब उन्होंने दिया, कितना सुंदर जवाब उन्होंने दिया है। माता गुरुतरा भूमि खात पित्तोच्चर तथा, माता गुरुतरे भूमि, माता का स्थान जो है भूमि से, पृथ्वी से भी श्रेष्ठ है, माता पृथ्वी से भी श्रेष्ठ है। खात पित्तोच्चतर तथा, खात मीन्स ख मीन्स आसमान होता है, खात आसमान से, पित्तोच्चतर तथा, और पिता का स्थान उच्चतर है, पित्त उच्चतर तथा, और पिता का स्थान उच्चतर श्रेष्ठ है। खात मीन्स आसमान से, ख मीन्स आप जानते हैं ख मीन्स होता है आसमान, तो खात आसमान से, पित्त उच्चतर तथा, और पिता का स्थान आसमान से भी श्रेष्ठ है, मतलब ठीक है, पिता का स्थान आसमान से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतम वातात चिंता बहुत तृणात, और उन्होंने कहा कि मन शीघ्रतम वातात, और मन जो है हवा से भी अधिक गतिमान है, क्योंकि मन, आप यहाँ बैठे हैं और मन में सोच लीजिए हम लखनऊ में हैं, हम बॉम्बे में हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप मन में सोच लीजिए आप वहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से मन जो है हवा से भी अधिक गतिमान होता है। मन शीघ्रतम वातात, मन जो है हवा से भी अधिक गतिमान होता है। चिंता बहुत तृणात, और चिंता जो होती है तिनके से भी हल्की होती है, तिनके से भी अधिक मुरझाई हुई होती है। और देखिए किंस्वित प्रवस्तो मित्रम किंस्वित मित्रे गृहे अस्त है। किंस्वित प्रवस्तो मित्रम, किंस्वित मतलब कौन, प्रवस्तो मित्रम विदेश में कौन मित्र होता है, किसी व्यक्ति का विदेश में कौन मित्र होता है। किंस्वित मित्रे गृहे अस्त है, और घर पे रहने वाले का मित्र कौन होता है। और आतुरस चह किम मित्रम, आतुरस मतलब बीमार व्यक्ति का, चह किम मित्रम बीमार व्यक्ति का मित्र कौन होता है। किंस्विद मित्रम मरीषत है, किंस्विद कौन मित्र होता है, मरीषत है मरते हुए का, ठीक है, मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है, ठीक है। तो देखिए सार्थ प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहसत है। सार्थ है मतलब अर्थ है साथ में धन, साथ का धन मतलब पास में रखा हुआ धन। अर्थ है, मीन्स साथ में, अर्थ है मीन्स धन, साथ का धन, पास में रखा हुआ धन। प्रवस्तो मित्रम विदेश में जो है, ठीक है, विदेश में रहने वाले का मित्र जो है पास में रखा हुआ धन है, ठीक है। और भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर पे रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है, पर क्योंकि पत्नी अगर चाहे तो अपने पति को समझा बुझा करके वह अच्छे मार्ग पर ला सकती है। लेकिन आज तो समय बदल गया है, अगर कोई पत्नी अपने पति को समझाने का प्रयास करेगी, ठीक है, कि मदिरा का सेवन मत करो, ठीक है, बुरी आदतों से दूर रहो, अगर आकर समझाती है कोई पत्नी अपने पति को, तो पति उल्टे ही क्या करेगा, अपनी पत्नी को दंडित करने लगेगा। तो आज समय बदल गया है, लेकिन जो है घर पे रहने वाले का मित्र जो है पत्नी होती है, धर्मपत्नी होती है, ठीक है। आतुरस्य विषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यते, आतुरस्य बीमार व्यक्ति का विषक मित्रम,
ठीक है। आतुरस्य मित्रम, आतुरस बीमार व्यक्ति का मित्र जो है वैद्य होता है। वैद्य डॉक्टर जो होता है, चिकित्सक जो होता है, बीमार व्यक्ति का वो मित्र होता है। दानम मित्रम मरिष्यते, और जो है मरते हुए व्यक्ति का मित्र जो है दान होता है। मरते हुए व्यक्ति का मित्र जो है दान होता है। डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं। अंडरस्टैंड।